नमस्कार दोस्तों। व्यापारी काफिला और पीला रुमाल, ये दास्तान है एक ऐसे ठग की जिसे दुनिया का आज तक का सबसे क्रूर किलर का खिताब हासिल है। बेहराम नाम का वो ठग असल में था बेरहम ठग। भोले भाले व्यापारियों के काफिलों को अपना निशाना बनाता था। बेहराम ठग का दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक इस कदर खौफ था कि लोगों ने इन रास्तों से चलना ही बंद कर दिया था। 18वीं सदी खत्म होने को थी, मुगल साम्राज्य खत्म हो चला था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश में अपनी जड़ें जमा ली थी। ब्रिटिश पुलिस देश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुटी थी, लेकिन दिल्ली से जबलपुर के रास्ते में पड़ने वाले थानों में कोई सा दिन ऐसा नहीं गुजरता था जब कोई पीड़ित आदमी अपने किसी करीबी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज न कराने आता हो। अंग्रेज अफसर परेशान थे कि इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे गायब हो रहे थे। कराची, लाहौर, मंदसौर, मारवाड़, काठियावाड़, मुर्शिदाबाद के व्यापारी बड़ी तादाद में रहस्यमय परिस्थितियों में अपने पूरे के पूरे काफिलों के साथ गायब थे। तिजारत करने जाते इन व्यापारियों के मुनीम और कारिंदे भी रास्ते से गायब हो जाते। लखनऊ की खूबसूरत तवायफों डोली में बैठकर ससुराल जाती नई नवेली दुल्हनें या फिर बंगाल से इलाहाबाद और बनारस की तीर्थ यात्रा पर जाने वाले दल सभी रास्ते से गायब हो रहे थे। छुट्टी से घर लौट रहे ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों की टोली भी अपनी ड्यूटी पर नहीं लौट रही थी। उनका भी कहीं कोई अता पता नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी करना पड़ा। फरमान के मुताबिक कंपनी बहादुर का कोई भी सिपाही या सैनिक अकेला यात्रा नहीं करेगा। यात्रा करते वक्त सभी सैनिक बड़े झुंड में चलेंगे और अपने साथ ज़्यादा नकदी भी नहीं लेंगे। व्यापारी हो या फिर तीर्थ यात्रा पर निकले श्रद्धालु या 4 धाम की यात्रा करने जा रहे परिवार, सभी निकलते तो अपने अपने घरों से, लेकिन ना जाने कहाँ गायब हो जाते थे। यह एक रहस्य ही था। काफिले में चलने वाले लोगों को जमीन खा जाती या आसमान निगल जाता, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि पुलिस को इन लगातार गायब हो रहे लोगों की लाशें तक नहीं मिल रही थी। इस तरह की घटनाएं जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, तब सन 1809 में इंग्लैंड से भारत आने वाले अंग्रेज अफसर कैप्टन विलियम स्लीमैन को ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगातार गायब हो रहे लोगों के रहस्य का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी। थोड़े ही दिन में कैप्टन स्लीमैन को पता चल गया कि इन लोगों के गायब होने के पीछे किसका हाथ है। इन लोगों को गायब करने वाला था ठगों का एक गिरोह, एक ऐसा गिरोह जो करता था लूटपाट के लिए हत्या। इस गिरोह में करीब 200 सदस्य थे। इस गिरोह का मुखिया बेहराम ठग था, जो एक क्रूर इंसान था। हाईवे और जंगलों पर अपने साथियों के साथ हमेशा घोड़ों पर घूमता रहता। उसके निशाने पर होते थे तिजारत करके जाने वाले व्यापारी, अमीर सेठ और वेश्याएं। हर वो शख्स जिसके पास धन दौलत होती थी वो बन जाता था ठगों का शिकार। बेहराम ठग के नेतृत्व में ही गिरोह के बाकी सदस्य लूटपाट और हत्याओं को अंजाम देते थे। ठगों के खिलाफ विलियम स्लीमैन ने पूरे उत्तर भारत में एक मुहिम छेड़ दी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विलियम स्लीमैन को ठगी एंड डकैती डिपार्टमेंट का इंचार्ज बना दिया। इस ऑफिस का मुख्यालय स्लीमैन ने जबलपुर में बनाया। स्लीमैन जानते थे कि जबलपुर और ग्वालियर के आसपास ही ठग गिरोह सक्रिय है। विलियम स्लीमैन ने जबलपुर में अपना मुख्यालय बनाने के बाद सबसे पहले दिल्ली से लेकर ग्वालियर और जबलपुर तक के हाईवे के किनारे जंगलों को सफाया कर दिया। इसके बाद स्लीमैन ने गुप्तचरों का एक बड़ा जाल बिछाया। कहते हैं कि भारत में इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी की नींव तभी की रखी हुई है। गुप्तचरों की मदद से स्लीमैन ने पहले तो ठगों की भाषा को समझने की कोशिश की। ठग अपनी इस विशेष भाषा को रामोसी कहते थे। रामोसी एक सांकेतिक भाषा थी जिसे ठग अपने शिकार को खत्म करते वक्त इस्तेमाल करते थे। करीब 10 साल की कड़ी मशक्कत के बाद कैप्टन स्लीमैन ने आखिरकार बेहराम ठग को गिरफ्तार कर ही लिया। उसके गिरफ्तार होने के बाद खुला उत्तर भारत में लगातार हो रहे हजारों लोगों के गायब होने का राज, एक ऐसा राज जो सिर्फ उस बेरहम गिरोह को ही मालूम था। गिरफ्तार होने के बाद बेहराम ठग ने बताया कि उसके गिरोह के कुछ सदस्य व्यापारियों का वेश बनाकर जंगलों में घूमते रहते थे। व्यापारियों के भेष में इन ठगों का पीछा बाकी गिरोह करता रहता था। रात के अंधेरे में जो भी व्यापारियों का काफिला जंगल से गुजरता, नकली वेश धारण करने वाले ठग उनके काफिले में शामिल हो जाते थे। ठगों का यह गिरोह धर्मशाला और बावड़ी इत्यादि के आसपास बेहद सक्रिय रहता था। काफिले के लोगों को जब गहरी नींद आने लगती तो दूर से गीदड़ के रोने की आवाज आने लगती। ये गीदड़ की आवाज पूरे गिरोह के लिए एक सांकेतिक आदेश होता था कि अब काफिले पर हमला बोला जा सकता है। थोड़ी ही देर में अपने गिरोह के साथियों के साथ बेहराम ठग वहां पहुंच जाता। सारे ठग पहले से सोते हुए लोगों का मुआयना करते। बेहराम ठग अपने गुर्गे को अपना सबसे पसंदीदा रुमाल लाने का आदेश देता। पीला रुमाल मिलते ही बेहराम ठग अपनी जेब से एक सिक्का निकालता और रुमाल में एक सिक्का डालकर गांठ बनाता।
सिक्के से गांठ लगाने के बाद बेहराम ठग एक एक कर सोते हुए काफिले के लोगों को गला घोंट कर मार देता था। मरे हुए लोगों की लाशों के घुटने की हड्डी तोड़ देते थे। हड्डी तोड़ने के बाद लाशों को तोड़ मरोड़ कर मौकाए वारदात पर ही एक गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता। दरअसल काफिले में शामिल व्यापारियों को मारने के बाद बेहराम ठग और उसके गिरोह के सदस्य उनकी वहीं कब्रगाह बना देते थे। अगर वहीं उनकी कब्रगाह बनाना संभव न हुआ तो उनकी लाशों को पास के ही किसी सूखे कुएं या फिर नदी में फेंक देते थे। बेहराम ठग ने गिरफ्तार होने के बाद खुलासा किया कि उसके गिरोह ने पीले रुमाल से पूरे 931 लोगों को मौत के घाट उतारा है। उसने यह भी खुलासा किया कि अकेले उसने ही 150 से अधिक लोगों के गले में रुमाल डालकर उनकी हत्या की है। बेहराम की गिरफ्तारी के बाद उसके गिरोह के बाकी सदस्य भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। बेहराम सहित जितने भी इस गिरोह के कुख्यात सदस्य थे उन्हें जबलपुर के पेड़ों पर फांसी दे दी गई। कहते तो यह भी है कि स्लीमैन का एक पड़पोता इंग्लैंड में रहता है और उसने अपने ड्राइंग रूम में उस पीले रुमाल को आज भी संजो कर रखा है। वही पीला रुमाल जिससे बेहराम ठग लोगों को मौत के घाट उतारता था और जिसके चलते उसे इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा सीरियल किलर भी माना जाता है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। साथ ही बेल आइकन की घंटी प्रेस करें जिससे आप हमारी कोई भी वीडियो मिस न कर सकें। धन्यवाद। नमस्कार।